आज हम बात करने वाले हैं भारत में रह रहे एक दोगले वर्ग की, जो रहते तो भारत का हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन गाते दुश्मन देश के हैं। जब भारत पे पहलगाम जैसा हमला होता है तो ये दोगला वर्ग पूछता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, यह इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन जो आतंकियों ने भारत में आकर आतंकी गतिविधियां की, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहाँ से हो? आतंकियों के खिलाफ नहीं बोल पा रहे? अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ बेशर्मो। जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का पानी रोकने की बात हुई तो ये घटिया वर्ग ये बोलने लगे कि किसी दूसरे देश का पानी रोकना मानवता नहीं है। अरे जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं उनका पानी रोकना मानवता कैसे नहीं है? ये तो मानवता पे उपकार है। आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के रास्ते हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं। जब 7 मई तक भारत की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तो ये लोग बोलते हैं सरकार के पास दम नहीं है, हिम्मत नहीं है। ये चिल्लाते रहते हैं कि भारत को इसका बदला लेना चाहिए, पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही 7 अप्रैल को सैनिक कार्यवाही शुरू हुई, पाकिस्तान पे ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले शुरू हुए, तो ये लोग बिलों में जाकर छुप गए। तब आवाज़ नहीं निकल रही इनके मुंह से कुछ भी कि सेना के समर्थन में ही कुछ बोल दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने जब कोशिश की अपने मिसाइल्स और ड्रोन भेजने की, तो हमारे डिफेंस सिस्टम ने उन सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। उसके बाद ये लोग बिलों से बाहर निकले। ये घटिया मानसिकता वाले लोग बिलों से बाहर निकलते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि से नो टू वार, पीस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। मतलब इनको दिखाई देने लगा कि इनका बाप पाकिस्तान हार जाएगा। उनके मिसाइल्स भारत तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, भारत ने उनको नेस्तनाबूद कर देगा। तो ये एजेंडा चलाने लगे, बचा लो बचा लो, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना चाहिए, वार नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत ने और भारत की सेना ने बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया। उन लोगों की एक भी मिसाइल्स या ड्रोन्स तो भारत पे नहीं आ पाए, लेकिन भारत ने उनके 9 आतंकी ठिकानों और 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। जब इन लोगों को दिखने लगता है कि पाकिस्तान में तबाही मच रही है और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इनका एजेंडा पीस होना चाहिए, वार नहीं होनी चाहिए। इनके दिलों के दर्द दिखाई देने लगते हैं। पाकिस्तान के लिए प्यार फूट फूट कर बाहर आने लगता है। पाकिस्तान ने जब देखा कि वो तो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके मिसाइल्स और ड्रोन भारत में पहुंच तक नहीं पा रहे हैं, उसने कितनी ही कोशिश कर ली, लेकिन उनका एक भी ड्रोन या मिसाइल भारत की धरती को छू तक नहीं पा रहा है। हमारी डिफेंस सिस्टम उसको पहले ही इंटरसेप्ट कर लेती है। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि अब क्या करें, तो गया अपने बाप अमेरिका के पास, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि किसी तरीके से शांति समझौता करा लो। तब अमेरिका के कहने पे, शांति समझौता की रिक्वेस्ट करने पे, भारत सरकार ने युद्ध को थोड़ी देर के लिए थाम लिया। लेकिन भारत की तरफ से अभी भी ये ऐलान नहीं किया गया है कि सीज फायर हो चुका है, क्योंकि वार्ता अभी होनी बाकी है। लेकिन जैसे ही सीज फायर की घटना इन दोमुहे जानवरों को सुनाई देती है, ये लोग फिर से चिल्लाने लगते हैं, इतना अच्छा मौका था, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था, सरकार में दम नहीं है। जब सैनिक आगे बढ़ रही है तो सरकार सीज फायर क्यों कर रही है? इसको कहते हैं दोहरी मानसिकता, दोगलापन। ये वही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक के बाद सबूत मांगते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है तो उसके सबूत मांगते हैं। ये वही लोग हैं
जब S-400 डिफेंस सिस्टम मंगाया गया था तब ये लोग कहते ये बकवास है, ये कोई काम नहीं आएगा। मतलब भारत अपने डिफेंस के लिए कुछ ना ले, पाकिस्तान के विरोध में कुछ ना सोचे। अरे इनका बस चले तो पाकिस्तान को दिल्ली में लाकर बैठा दे। जब पाकिस्तान समर्थक लोगों को पीटा जाता है, उनको बाहर निकालने की बात की जाती है, तो इनके दिलों में दर्द उपजता है। ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि आम आदमी पे अत्याचार हो रहा है। भारत ने सिर्फ उसके आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही तबाह किया। लेकिन ये लोग यहीं से चिल्लाने लगते हैं कि वहाँ के मासूम जनता मर रही है, हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान की मासूम जनता पर अत्याचार कर रही है, उस पर बम गिरा रही है। ये है इनकी घटिया मानसिकता। भारत सरकार को चाहिए कि अभी सोशल मीडिया पे पूरी तरह से गहरी निगरानी करे। जो भी भारत विरोधी या पाकिस्तान समर्थन में बयान दे रहा है, ये सारी स्थितियां सही हो जाने के बाद उनको पकड़ पकड़ कर कूटा जाए, उनका पिछवाड़ा तोड़ा जाए, तब जाकर के इन लोगों को बुद्धि आएगी। भारत में रह के भारत के खिलाफ बयानबाजी नहीं चलेगी, तोड़ दिए जाओगे। जय हिंद।